अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कीजिए। जी बिल्कुल। आपका नाम? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अनवर। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? पूना से आए हैं। पूना से रहने। माशाल्लाह। हम लोगों में इस्लामी सवाल जवाब का जो है ना काम करते हैं, इस्लामी सवाल जवाब पूछते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है अस्सुकूत इंदल अज़ान, अज़ान के वक्त में खामोश रहने का क्या शरई हुक्म है? क्या रहना चाहिए, नहीं चाहिए, या उसकी जो भी हुक्म है उसका बताइए शेख। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अज़ान के वक्त जो है वो सुकूत यानी खामोशी इख्तियार करना चाहिए। अहादीस नबवियों का निचोड़ जो है वो अज़ान के वक्त जो आया है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है कि अज़ान जब हो जाए, मुअज़्ज़िन जब अज़ान दे तो आपको भी अज़ान दोहरानी है, यानी उसका जवाब देना है। और फिर अज़ान होने के बाद आपको अज़ान के बाद की दुआ पढ़नी है। अज़ान के बाद की दुआ इसलिए पढ़नी है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं कलिमात भी है जो शिफाअत के ताल्लुक़ से है। और नो डाउट क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को ये इख्तियार इन्द अल्लाह दिया जाएगा कि आप अपनी उम्मत के लिए शिफाअत की दुआ करें। तो जो भी अज़ान का आंसर देगा, जवाब देगा, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उसकी शफ़ाअत हो जाएगी। अगर कोई ज़रूरी बात है हाँ या ना में, तो आदमी कर सकता है बात, लेकिन क्या है, कर सकता है ना शेख? जी बिल्कुल, अगर कोई ज़रूरी बात है तो हाँ या ना में जवाब दे, पूरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना हो। अगर पता है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू होनी है तो आप 2 मिनट 3 मिनट सुकूत इख्तियार करें। माशाल्लाह। दूसरा हमारा सवाल है आखिरी, कि मरने वालों की तमन्ना के मुतालिक, तो लोग जो मर जाते हैं, मोमिन मरो या काफिर मरो, उन लोगों की तमन्ना होती है कि भाई काश के मैं ये करता, तो वो कौन कौन सी तमन्नाएं हैं मरने वालों की, बता सकते हैं कुछ, ताकि लोगों में समझ में आसानी हो जाए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है काफिरों का, तो सूरतुन नबा के अंदर जो 30वां पारा स्टार्ट होता है, उसी के अंदर एक बात कही गई है कुरान के अंदर, यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर कहेंगे क़यामत के दिन ए काश में मिट्टी होता, क्योंकि दोज़ख को देखेंगे, दोज़ख के अज़ाब को देखेंगे और अल्लाह के फ़ैसले को देखेंगे। वो फ़ैसला हक़ हो गया जिसके ताल्लुक़ से नबी आकर समझाया करते थे, या कुरान बताया करता था, या वाइज़ीन या फिर जो है इमाम अइम्मा बताया करते थे, वो फ़ैसला हक़ हो गया। तो उसके इसमें वो क्या कहेंगे, काश में मिट्टी होता। मोमिन यानी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला है लेकिन गुनाहों में भी लतपत है, 19-20 उसका मामला है, तो वो क़यामत के दिन सूरह मुनाफ़िक़ीन की गालिबन ये आयत है, वो ये कहेगा लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, कि काश मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करता, नेक अमाल करता, तो मैं भी उन्हीं मुत्तकी और परहेज़गार लोगों में से हो जाता जिन पर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के ज़रिए जो है मोहर बांधी गई है, कि वही लोग मिज़दाक़ है इसके कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, यकीनन वो मोमिनीन है और अमाल में पुख्ता है। और इसके अलावा भी एक बात कही गई कि नेक अमाल की हिर्स होंगी, कि भाई कि काश अगर मुझे मौका मिल जाए दुनिया में जाने का तो मैं नेक अमल करूँगा। कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों से ये साबित है। माशाल्लाह। जनाब, आप खुद बता सकते हैं? सुन लिया माशाल्लाह। शेख आप कुछ? नहीं बस माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक शेख, बड़ी अच्छी बातें बताई आपने। और एक जगह है, बंदा तमन्ना करेगा, क़ाला रब्बि इरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहा, अल्लाह ताला मुझे दुनिया में कुछ सेकंड के लिए, कुछ साथ के लिए भेज, ताकि मैं लोग सालेह अमाल कर लूँ। तो इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र है, तो हमें मौका है सालेह अमाल करने का, सदक़ा करने का और सालिहीन में शामिल होने का। तो बारकल्लाह फ़ीक शेख, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आसान करे।